हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 14 को। और इस चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ने वाले। तो बच्चों, तुमने बहुत सारे क्लासेस लिए होंगे जहाँ पर तुमने नोट्स से पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी एराइज किए जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग पढ़ेंगे, हर एक लाइन को पढ़ेंगे, उसको समझने का कोशिश करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम लोग समझेंगे। तो चलो देखें, चैप्टर का क्या नाम है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो बच्चा लोग, तुम सभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे परिचित हो, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा और उसके इफेक्ट यानी कि उसके प्रभाव को हम लोगों को देखना है। तो चलो यहाँ हम लोग देखते हैं, हर एक लाइन को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज योर हैंड सजेस्टेड इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6। तो क्लास 6 में तुम्हें कुछ गेम्स वगैरह बताया गया है हाउ स्टडी, तो तुमने शायद उसे पढ़ा होगा। इफ़ नॉट यू मे ट्राई इट आउट नाउ। तो ये पहले क्लास के बारे में थोड़ा सा तुमको बताया गया है, लेकिन अब इस चैप्टर में हम लोग आते हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो भाई, पहेली एंड बूझो तुम जानते ही हो कि इससे तो तुम परिचित हो। हैड ऑल्सो सेट अप द गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सजेस्टेड इन क्लास 6। तो क्लास 6 में कुछ तुम्हें पढ़ाया भी गया इस चैप्टर को, तो एक बार फिर से उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर पढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ पर बोल रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्लास 6 में भी तुमने पढ़ा है और यहाँ थोड़ा सा तुम्हें बताया जा रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर बच्चों एक इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखाया गया है। तो बेसिकली ये तो तुम कई बार कर चुके हो और मैं बता दूं, ये सारा चीज़ हम लोग को किससे करना चाहिए, पेंसिल बैटरी का ही यूज़ करना चाहिए हम लोग को। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि इन्वर्टर का या सॉकेट वगैरह में ये सारे प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को लगा करके ये सर्किट बनाया गया है। तो सर्किट में देख सकते हो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, एक पेंसिल सेल को लिया है। बच्चों, जब एक ये वाला सेल रहता है ना तो इसको सेल कहते हैं, लेकिन दो लगा देंगे तो या दो से अधिक लगाएंगे तो उसको बैटरी कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसे हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। दूसरा चीज बताओ जल्दी से, क्या यूज करते हैं, वायर। वेरी गुड। तो देखोगे यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है। इससे हम लोग कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर को जोड़ते हैं। देखो ये मैं पूरा यहाँ तक जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो वायर को जोड़ते, चलो ये रेड कलर से मैं जोड़ देता हूँ। ये देखो, ये पूरा मैंने वायर यहाँ जोड़ दिया। अब एक और वायर लेंगे और यहाँ पूरा हम लोग जोड़ देंगे। तब देखो यहाँ एक बल्ब भी लगा देंगे। तो इसे ही हम लोग बोलेंगे बच्चों एक इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हम लोगों ने एकदम सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, उसमें क्या क्या ऐड किया है। सबसे पहले एक सेल लिया है, बैटरी सेल लिया है, वायर लिया है और क्या लिया है, बल्ब। तुम स्विच भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ों को लिया गया है, ध्यान से देखो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, एक पिन को लिया गया है, एक चाबी को लिया गया है और ये भी क्या लग रहा है, ये तांबे का तार लग रहा है, कॉपर का तार लग रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर धातु यानी कि मेटल का यूज किया जा रहा है बच्चों। और ये जो मेटल होते हैं ना, उससे हो करके जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो फ्लो करता है। इस कारण से देखोगे बल्ब यहाँ पर क्या कर जा रहा है, ग्लो कर जा रहा है। अब यदि थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे और मान लो कि ये जो मेटल है, मान लो ये मेटल है, इस मेटल के जगह पे हम लोग मान लो कि क्या यूज़ करें, हम लोग मान लो रबर यूज़ करें, प्लास्टिक यूज़ करें, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि उससे होकर के जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं करता है। तो यही सब बात यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखो, दे हैड लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग इट आउट, है ना। और क्या बोल रहा है, इट आउट विथ देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, दे इंजॉयड इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट टू अ कजन ऑफ देयर ओन स्टेट इन डिफरेंट टाउन। तो ये सब तो बात ऐसे ही लिखा हुआ है बुक में, इससे कोई क्वेश्चन बनता है क्या? नहीं बनता है। सो पहेली मेड अ नीट ड्राइंग शोइंग हाउ वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वेयर टू बी कनेक्टेड।
यहाँ पर एक बात अब तुमको समझना है, वह है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो यहाँ जो चीज़ें लगाई गई हैं इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बोल रहे हैं। और ये जो चीज़ हमारा तैयार हुआ है इसे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोल रहे हैं। समझ गए? कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली? इट मेड बूझो वंडर इफ देयर वाज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दिस सर्किट कंपोनेंट्स। तो बच्चा लोग सबसे पहले तो तुम समझ गए ये एक सर्किट है और इसमें विभिन्न अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स हैं। तो क्या तुम जानते हो कि इसको हम लोग अलग अलग संकेत के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे बल्ब को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, वायर को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, फिर सेल को रिप्रेजेंट करना है तो एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा रिप्रेजेंट करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। इस प्रकार से हम लोग बल्ब को रिप्रेजेंट कर दिए, हम लोगों ने कर दिया, वायर को रिप्रेजेंट कर दिया, सेल को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस प्रकार से एक सर्किट डायग्राम हमारा तैयार हो जाता है। वेरी गुड, ये तो तुमने सीख ही लिया, ये होता है सर्किट डायग्राम। ठीक है ना बच्चों? अब देखो सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाई इसे कहते हैं सिंबल। इसे क्या कहेंगे, सिंबल। इसे क्या कहेंगे, सिंबल। ठीक है ना? सिंबल मतलब उसको संकेत रूप में हम लोग दिखा रहे हैं। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल इन टेबल 14.1। सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर शोन। तो यहाँ से डायरेक्ट तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा 14.1, ये देख लो, ये देख लो। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक सेल। तो ये है इलेक्ट्रिक सेल। तो ये तुमको नहीं बनाना है, तुमको यहाँ सिंबल बनाना है, एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, और ऐसे ऐसे लकीर खींचना है। इसके ऊपर लिख देना है प्लस और इसके ऊपर लिख देना है माइनस। तो ये हो गया तुम्हारा सेल। तो तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा मेक सिंबल ऑफ अ सेल, तो तुमको ये वाला बना देना है। बहुत अच्छे। दूसरा पूछेगा इलेक्ट्रिक बल्ब, तो तुमको इस तरीके से बल्ब बना देना है। देखो ऐसे करके ऐसे कर देना है, तो ये हो गया बल्ब। ऐसे गोल भी कर दो, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। ठीक है? अब देखो ये स्विच ऑन पोजीशन में दे रहा है, तो ऐसे ऐसे दो बूंद दे दिया, ऐसे कर दिया, और स्विच ऑन है। स्विच ऑन कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये कनेक्टेड है, और स्विच ऑफ मतलब ये ऊपर उठा दिया तो ये कनेक्टेड नहीं है। वायर के लिए सीधा सीधा लकीर इस तरीके से देते हैं, याद था ना बच्चों, अभी किया था। और बैटरी क्या होता है, देखो यहाँ पर बैटरी को दिखाया गया, ये देखो बैटरी को दिखाया गया है। तो बैटरी में देखोगे जो प्लस है एक साइड, दूसरा माइनस है, तो माइनस से प्लस को जोड़ेंगे। ठीक है? इस प्रकार से मतलब एक से अधिक सेल को जब जोड़ते हैं तो बैटरी बन जाता है। तो इसको ऐसे दिखाएंगे, एक बड़ा डंडा छोटा डंडा, फिर ऐसे कर देंगे, फिर बड़ा डंडा छोटा डंडा, और बनाना है और बना दो, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा। इस प्रकार से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया। इस प्रकार से ये क्या दिखा रहा है, बैटरी को दिखा रहा है। तो वेरी 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 इजी। देखा तुमने, ये सारे क्या है, सिंबल्स हैं। तो एक क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं से हो गया। यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल्स फॉर दीज कंपोनेंट्स इन डिफरेंट बुक्स। तो डिफरेंट बुक्स में थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है। हाउएवर इन दिस बुक वी शैल बी यूजिंग द सिंबल्स शोन हियर। तो जैसे मैंने बताया कि बल्ब को मान लो ऐसे मैंने बताया था, तो उसको थोड़ा सा घेर देना है। ठीक है? तो जैसा इसमें बताया वैसे कर दोगे। लुक एट द सिंबल्स केयरफुली। अब इस सिंबल को केयरफुली देखना भी और याद भी करना है। इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल नोटिस दैट देयर इज लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर लाइन। एक बड़का लाइन है, एक छोटका लाइन है। ये प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला होता है, बट थिकर पैरेलल लाइन। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा, ये थिकर कर देना, मोटा कर देना है। तो ये मोटा, ये देखो यहाँ इस बुक में इस प्रकार से दिखा है कि इसको मोटा कर देना है। तो लो भैया मैंने मोटा कर दिया, मोटा कर दिया। ये देखो जैसे अब देखो एग्जाम में तुमको बड़ा और छोटा डंडा नहीं बनाना होगा, इसको मोटा भी करना होगा। क्यों? क्योंकि इस बुक में मोटा करके दिया है। कोई दिक्कत? नो सर। डू यू रिकॉल? अच्छा तुम पतला कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन मोटा ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। डू यू रिकॉल दैट एन इलेक्ट्रिक सेल
हैज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। यस सर, जो इलेक्ट्रिक सेल है इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिधर कैप लगा रहता है, और दूसरा जिधर फ्लैट रहता है वो क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। इन द सिंबल, अच्छा तुम खुद सेल ले लो, नहीं है तो तुम अपने घर में जो तुम्हारे घर में घड़ी होगा उससे सेल को निकाल लो, या तुम्हारे घर में जो रिमोट होगा उसका सेल देख लो, तो उसमें साफ साफ लिखा होगा एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और एक तरफ निगेटिव टर्मिनल। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो लंबा वाला लाइन है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाता है, और छोटा लाइन है वो क्या दिखाता है, निगेटिव टर्मिनल को दिखाता है। कोई दिक्कत? नो सर, याद हो गया? यस सर, वेरी नाइस। चलो, for a switch the on position and the off position are represented by the symbol as shown। तो ऑन के लिए देखा तुमने ऐसे करके इस प्रकार से ऑन था, और ऑफ में ये वाला उठा हुआ था। The wires used to connect the various components in a circuit represented by lines। जैसे मैंने शुरू में भी दिखाया, ये लाइन्स से हम लोग क्या दिखाते हैं, वायर को दिखाते हैं। In table 14.1 a battery and its symbols are also shown। तो बैटरी भी बता दिया मैंने। Do you know what a battery is? Yes, I know। If more than one cell is jointed together, this is called as battery। Look at the symbol of a battery। Can you make out what a battery could be? For some of the activities we may need more than one cell, so we connect two or more cells together, है ना। notice that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal। ये तो शुरू में ही मैंने बता दिया कि पॉजिटिव रहेगा तो वो निगेटिव से, पॉजिटिव रहेगा तो वो निगेटिव से, है ना। इस प्रकार से ये सेल एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ते जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन आएगा तो बता दोगे क्या? यस सर, ठीक है। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। तो व्हाट इज बैटरी? तो जब पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन होगा, और 2 से 3 सेल ज्वाइन होंगे, मतलब 2 से ज़्यादा सेल ज्वाइन होंगे, या फिर बोलो ना यार 1 से ज़्यादा सेल ज्वाइन होंगे, तो उसको क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेस। देखा, शायद तुमने टॉर्च नहीं देखा होगा बच्चों, लेकिन जो टॉर्च होता है उसमें यदि तुम ये देखो इस तरीके से टॉर्च देखोगे, एलईडी बल्ब यहाँ आजकल लगा होता है, इस प्रकार से टॉर्च का शेप होता है। तो बहुत सारे बच्चे टॉर्च से फैमिलियर नहीं होंगे, तो तुम तो मोबाइल का टॉर्च यूज़ करते हो। फिर देखो ट्रांजिस्टर भी तुम नहीं जानते हो, टॉयज से तो तुमने खेला ही होगा, लेकिन टीवी रिमोट तो तुम्हारे हाथ में ही होगा अभी, ठीक है। तो ये सारे चीज़ में हम लोग सेल का यूज़ करते हैं, है ना। यूज़ सेल एक से जैसे कि अब मान लो कि तुम्हारे पास घड़ी है तो उसमें एक सेल का यूज़ करते हैं, कई घड़ियों में 2 या 4 सेल का भी यूज़ करते हैं। तो उस प्रकार से जब 2 सेल या 2 से अधिक सेल यूज़ करेंगे तो उसको कहेंगे बैटरीज। हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रिक सेल आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर एज सोन इन फिगर 14.2। लेकिन एक के बाद दूसरा नहीं रखा रहेगा। मान लो एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, फिर भी ये ज्वाइंटेड ही रहेंगे। ये क्या रहता है, ज्वाइंटेड ही रहता है, यानी सर्किट बनाया जाता है उसमें ये ज्वाइंटेड रहता है। जैसे कि तुम देखोगे तुम्हारा जो रिमोट होता है उसमें ऐसे ही रहता है, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक के बाद दूसरा ही अरेंज किया जाए, उसको सर्किट के द्वारा एक के बाद दूसरा अरेंज होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो देखो ये ऐसे हो गया और ये वाला ऐसे हो गया, समझ गए। समटाइम्स द सेल आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, जैसे यह मैंने दिखाया। देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कनेक्टेड बाय एक सर्किट, उसमें एक सर्किट लगाया होता है। तो क्या इसमें पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल का ध्यान रखा जाता है? यस, पॉजिटिव से निगेटिव ही जुड़ेगा, भले उसको कैसे भी रख दिया जाए, ठीक है। Look carefully inside the battery compartment of any device. There is usually a thick wire or a metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of next cell। यानी कि इस तरीके से एक स्ट्रिप लगाया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से सेल लगा हुआ है, तो इसका पॉजिटिव और इसका क्या होगा, निगेटिव। तुम देखना जब भी बैटरी को लगाओगे तो एक का आगा तो दूसरे का पीछा, इस तरीके से होता है। इन ऑर्डर टू हेल्प यू द प्लेस द सेल
करेक्टिवली द बैटरी कंपार्टमेंट प्लस एंड माइनस सिंबल्स आर यूजुअली प्रिंटेड। वहाँ पर लिखा होगा तो तुमको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल टू prepare batteries for our activities? You may make a cell holder as shown in figure 14.4 using a wooden block, two iron strips and rubber bands. It is necessary, ये देखो इस प्रकार से हम लोगों ने रबर बैंड लगा दिया है और ये वुडन है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने कोई धातु का चीज़ लगा दिया और यहाँ से तार निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से बल्ब लगा देंगे, हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। और ये देखो ये वाला तुम्हारा जो सेल होल्डर है, इसमें इस प्रकार से सेल को क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा, है ना बच्चा लोग। बिल्कुल सर, ये सब तो देखा हुआ है सर, आप क्या आप ये सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दैट द रबर बैंड होल्ड्स द मेटल स्ट्रिप टाइटली। ठीक है, यहाँ पर मेटल का स्ट्रिप लगा हुआ रहता है, समझ गए सारा बात। You could also buy cell holders from market for making battery of 2 or more electric cells. Place the cell in them properly such that the positive terminal कहाँ जाना चाहिए और one of on cell is connected to the negative terminal of the next cell। एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव। Connect a piece of wire each to the two metal clips on the cell holder as shown here। तो इस तरीके से तार को भी निकाल देंगे और तार को निकाल करके जहाँ जहाँ यूज करना है हम लोग करेंगे। द सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी इज shown in टेबल 14.1। लेट्स नाउ ड्रा अ सर्किट डायग्राम। तो यहाँ से अब क्वेश्चन आएगा बच्चों, सर्किट डायग्राम जो शुरू में मैंने दिखाया था तुम्हें, यही है सर्किट डायग्राम। ये देखो इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, सर्किट डायग्राम कहते हैं। VVI क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सर्किट डायग्राम बनाइए, कंपोनेंट्स का नाम बताए कि ये कंपोनेंट्स आपको यूज करना है, तो उन कंपोनेंट्स का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। पहेली एंड बूझो वंडर वेदर द बैटरीज यूज्ड इन ट्रैक्टर, ट्रक्स एंड इन्वर्टर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सेल्स। यस, उसमें भी सेल्स लगे होते हैं। देन वाई इट इज कॉल्ड अ बैटरी? कैन यू हेल्प देम टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन? यस, बिल्कुल। तो उसमें भी सेल्स लगे होते हैं और वो कनेक्टेड होकर के फिर बैटरी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन 14.7। यू यूज्ड अ सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 to make an electric bulb glow. Do you remember that the bulb glows only when the switch is on position में रहेगा, और जैसे ही उसको ऑफ कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, बल्ब ग्लो करना बंद करता है। कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक। Make also a circuit diagram of this circuit using symbol of the various electric components। अब देखो, अब वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो कि तुम्हारे क्लास 7 में पढ़ना है वही यूज करना है। इन योर डायग्राम सिमिलर, इज योर डायग्राम सिमिलर टू द वन शोन इन 14.8। चलो हम लोग देखते हैं 14.8। पहले तो देख लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोगों ने बनाया है। क्या क्या कंपोनेंट है बच्चा लोग, सबसे पहले क्या है, यहाँ देखो ये क्या है, एक सेल है, यहाँ पर एक वायर है, बल्ब है और ये स्विच करके बनाया गया है। तो इसको तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, या देखो बल्ब को बना दिया, फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर दिया, वायर को लगा दिया और यहाँ पर सेल को लगा दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। ये स्विच ऑन पोजीशन में है बच्चों की ऑफ पोजीशन में है, तो ऑफ पोजीशन में है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सर्किट डायग्राम जिसमें ऑफ पोजीशन। ये VVI क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, एग्जाम में पूछेगा तो बता देना आंसर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है, नो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो ऐसे हम लोगों ने नहीं लगाया है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऑन है, स्विच ऑन है। तो बता दो, ये हो गया स्विच, ये हो गया वायर, ये हो गया सेल और ये हो गया बल्ब। तो कुल मिला के 4 कंपोनेंट्स लगे हैं, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है। अब देखो, नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। अब ये स्विच को यहाँ भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, तो पता है तुम्हें। When the switch is in on position, the circuit from the positive terminal, the battery to the negative terminal is complete. Yes,
जब स्विच ऑन कर देंगे, है ना, ऑन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द बैटरी टू निगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट, मतलब सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब ग्लो करेगा। द सर्किट इज देन सेट टू बी क्लोज्ड। वीवीआई क्वेश्चन, व्हेन विल बी द सर्किट कॉल्ड क्लोज्ड? व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट। क्या है? कंप्लीट सर्किट है तो वो क्लोज कहा जाएगा। एंड देन करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना, जब हम लोग यहाँ पर सर्किट को कंप्लीट करेंगे तभी करंट फ्लो करना शुरू करेगा। करंट फ्लो करना शुरू करेगा और फिर बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है? जल्दी बताओ। जब सर्किट कंप्लीट होता है तब। अब जैसे सर्किट को यदि ब्रेक डाउन करें, ब्रेक डाउन करने के लिए इसको कहीं तार को भी काट सकते हैं या फिर यहाँ स्विच ऑफ कर देंगे तो ये सर्किट ब्रेक डाउन होगा। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा? आंसर है नो। जब सर्किट में कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये सारा बात क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो आंसर करना। बल्ब कब ग्लो करेगा? जब सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, जब सर्किट कंप्लीट होगा तो इसको क्या कहेंगे? क्लोज्ड सर्किट। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सर्किट। तो क्या जब ये कंप्लीट नहीं होगा सर्किट तो बल्ब ग्लो करेगा? आंसर है नहीं, ग्लो करेगा। ठीक है, और तब इसको ओपन कह देंगे। क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट है। ठीक है, यही सब बात यहाँ पर लिखा गया है। व्हेन द स्विच इज ऑफ पोजीशन द सर्किट इज इनकम्प्लीट, इट इज सेड टू बी ओपन। ठीक है ना, नो करंट फ्लोज थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया कि जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट। तो तुम बताओ, ये ओपन है या क्लोज है? ओपन है। तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। क्या बल्ब ग्लो करेगा? तो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, इट फिलामेंट इज ब्रोकन। अब देखो, अब जब बल्ब है, जिस बल्ब की हम लोग बात कर रहे हैं, उसका जब फिलामेंट, इस तरीके से बल्ब देखो, ये बल्ब जो नॉर्मल देखते हैं इसे, इसमें क्या लगा रहता है? फिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट जब टूट जाता है तब भी यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि टूट जाता है और इस प्रकार से जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है। क्वेश्चन देखो, बोला है नेवर टच अ लाइट एंड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू मेंस। मैंने यही तो बताया कि जो भी चीज़ करना है तुमको सेल को लेकर के करना है, बैटरी बना करके करना है। जा कर के मेंस में ये सारा प्रयोग मत करने लगना, नहीं तो उड़ जाओगे, करंट मार देगा। ठीक है, झटका मार देगा। इट मे बी वेरी हॉट एंड योर हैंड मे गेट बर्न बैडली। डू यू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई, है ना? डू नॉट नेवर एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेंस और अ जनरेटर और एन इन्वर्टर। डोंट यूज दिस। ओके, गेटिंग यू और नॉट। तो सारा चीज मैंने समझा दिया। अब जा करके घर का मेंस मत छूने लगना। इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। तो जो सर्किट है वो क्लोज है या ओपन है? आंसर है ओपन है। तो बताओ कि क्या बल्ब जलेगा? आंसर है नो सर। वुड द सर्किट बी कंप्लीट? नॉट, इट इज नॉट कंप्लीट सर्किट एंड इट इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट। वुड द बल्ब स्टिल ग्लो? नो नो नो। You might have noticed that a glowing electric bulb become warm. Do you know why? अरे यार, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। देखो, जब करंट फ्लो होता है वायर से तो उस वायर में बहुत सारा रेजिस्टेंस होता है जिससे कि करंट फ्लो को वो क्या करता है? रेजिस्ट करता है, रोकता है, जिस कारण से वह क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। तो अब देखो, जो बल्ब होता है, जो बल्ब का फिलामेंट यूज किया जाता है, नाइक्रोम के वायर का यूज किया जाता है, जो कि क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस वाला होता है। और इस कारण से जब इलेक्ट्रिक करंट इससे फ्लो होता है तो ये क्या करता है? बहुत गर्म होता है, गर्म होकर के ये ग्लो करता है। इसी कारण से हमारा बल्ब भी क्या होता है? ग्लो करना शुरू कर देता है। तो इसका टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही कारण है कि जो येलो वाला बल्ब होता है ना हमारे घरों में, उसको टच नहीं करना चाहिए, हाथ जल जाएगा। समझ गए?
Take an electric cell, a bulb, a switch, and connecting wires. Make an electric circuit as shown in figure 14.9. This activity has to be done using only one cell. Keep the switch is in the off position. Does the bulb glow? कहाँ गया जी? किधर है? Where? कहाँ चला गया? 14.9. Where is 14.9? 14.9. 7. ये देखो, ये है 14.9. क्या बोल रहा है कि 14.9 में जब यहाँ पर स्विच ऑफ रहेगा तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? तो आंसर है नहीं, और स्विच ऑन रहेगा तो बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा, है ना। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजिशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट और सो, मतलब 1 मिनट के लिए उसको जलने दो। अगेन टच द बल्ब। अब बल्ब को छू करके देखो। डू यू फील एनी डिफरेंस? यस सर, बड़ी गर्म हो गया है, टच करते ही हाथ, मतलब ये वाला बल्ब से हाथ थोड़े ना यार जलेगा, ठीक है, लेकिन वो गर्म हो जाएगा, हल्का क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, मेक अ सर्किट एज सोन इन फिगर 14.10। अब यहाँ जो सर्किट बनाया गया इसमें कोई बल्ब वगैरह नहीं है, सीधे सेल को जोड़ दिया गया है, यहाँ से वायर लगा दिया गया, ये सब वायर है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर, जो कि मैंने अभी बताया था, ये देखो यही नाइक्रोम वायर को यूज़ किया गया है, एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स, ये देखो कील के बीच में इसको बांध दिया गया है। यू कैन गेट नाइक्रोम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप और यू कैन यूज़ अ पीस ऑफ डिस्कार्डेड कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। तो इस इलेक्ट्रिक हीटर में भी नाइक्रोम वायर होगा, उसको तुमको यूज़ करना है, ठीक है। टच द वायर, now switch on the current in the circuit by moving the switch to on position. After a few seconds touch the wire, switch off the current, touch the wire again after a few minutes। तो तुम देखोगे कि ये वायर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट, ये तो ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। द वायर गेट्स हॉट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। तो वायर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है जब इससे इलेक्ट्रिक करंट होकर के पास होता है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इससे ही क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिस थ्रू एनी कंडक्टर इट बिकम्स हॉट। ये क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है, और उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास होने के कारण वो गर्म हो जाता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड? मेक अ लिस्ट ऑफ सच अप्लायंसेज। तो तुम्हारा जो आयरन होता है, हीटर होता है, गीज़र होता है, इन सब में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है। यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर, तुम्हारे रूम हीटर हो गया, ये नॉर्मल हीटर हो गया। इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग, ऑल दीज कंटेन अ कॉइल वायर, दिस कॉइल वायर इज कॉल्ड इलेमेंट। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दीज अप्लायंसेज आर स्विच्ड ऑन। तो चलो ये पहले समझो कि ये जो कॉइल होता है, वायर का कॉइल होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर तुम कर देना। ये देखो आयरन का यहाँ पर दिखाया गया है कि वह भी क्या बनता, किस चीज़ पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही काम करता है, ठीक है ना। यहाँ देखो ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये भी किस प्रकार कर रहा है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम कर रहा है। तो तुम देखोगे जो बल्ब है इसमें ये जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है ना, और जो कि हीट करने पर, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो ये क्या करता है? ये गर्म हो जाता है, गर्म करके इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, जिसके कारण ये ग्लो करना शुरू कर जाएगा। तो यानी कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर क्या करता है? काम करता है। समझ गए बच्चों? तो यहाँ से हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दैट व्हेन दीज अप्लायंसेज आर स्विच्ड ऑन, यानी कि इन अप्लायंसेज को जब स्विच्ड ऑन करते हैं, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर कार्य करता है,
आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई में इसको जोड़ करके हम लोग जब स्विच ऑन करेंगे तो इनका एलिमेंट्स क्या होगा, बिकम रेड। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिक सप्लाई में जोड़ने पर जब स्विच ऑन करोगे तो इसका एलिमेंट किस कलर का होगा, तो आंसर करना है रेड कलर का हो जाएगा, है ना। और हॉट तो होगा ही, तुम जानते हो, एंड गिव आउट हीट, और क्या देता है, हीट देता है। तो यहाँ दो वर्ड है, ये गर्म होकर रेड हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों यहाँ देखोगे यही कारण है कि यहाँ भी क्या होगा, प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस होता है। और इसी कारण से हम लोग कह रहे हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ये काम करता है। हीट मतलब क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे बल्ब में देखोगे ये गर्म होकर ग्लो करना शुरू करेगा, जिससे हम लोगों को लाइट मिलता है। लेकिन यदि हम लोग आयरन की बात करें तो ये क्या होता है, सिर्फ हीट होगा। यदि गीजर की बात करें तो वो हीट होगा, वहां पर हम लोग को गर्मी मिलता है। बिल्कुल। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल। तो जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ है वह किस पे डिपेंड करता है, एलिमेंट के मटेरियल पर निर्भर करता है। यही कारण है कि जो एलिमेंट बनाया जाता है वह अलग प्रकार के पदार्थ का बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके मटेरियल पर निर्भर करेगा, लेंथ पर निर्भर करेगा और उसके थिकनेस पर भी निर्भर करेगा। तो देखोगे जो एलिमेंट्स बनाया जाता है वो मोटे तार का उपयोग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। और यहाँ देखोगे बल्ब एकदम महीन तार का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो वो भी एक है, बल्ब में देखोगे किस प्रकार से इसे घुमा घुमा करके उसको लगाया जाता है, यानी उसके लेंथ पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। तो यही सब यहाँ लिखा है। दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग प्रकार के मटेरियल का यूज होगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा टंगस्टन का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर देखोगे कि नाइक्रोम का यूज हो रहा है। तो अलग अलग पदार्थ का यूज होगा, तो इसको याद भी कर सकते हो। डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ का होगा। थिकनेस भी अलग अलग होगा, जिस प्रकार का वहां पर वो अप्लायंसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। तो देखोगे अब जो इलेक्ट्रिक वायर्स हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स घर में देखोगे कि सब चीज इलेक्ट्रिक वायर से ही तो चल रहा है ना। तो लाल रंग का और ब्लैक कलर का देखोगे उस पर कोटिंग रहता है। तो ये जो वायर्स बने होते हैं बच्चों वो कॉपर के होते हैं या फिर एल्यूमिनियम के वायर्स हम लोग यूज करते हैं, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आराम से होता है, बिना कोई टेंशन के होता है, ठीक है। जिस कारण से ये बहुत कम गर्म होता है ना। ये इसका आंसर हो गया, समझ गए तुम। ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट्स, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, जैसे ये आयरन का एलिमेंट है, तो वो क्या होता है, वो अलग प्रकार के पदार्थ का बनाया जाता है जिससे कि वो गर्म हो सके, समझ गए। ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकम सो हॉट दैट दे कैन आर इजिली विजिबल, और वो इतना गर्म हो जाएगा कि आसानी से देखा जा सकता है। द फिलामेंट ऑफ, देखो यहाँ, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। तो तुम देखोगे जो बल्ब का फिलामेंट है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। और यहाँ देख सकते हो चित्र में तुम ध्यान से कि ये इतना गर्म हो जाता है कि ग्लो करना शुरू कर देता है। ग्लो मतलब चमकना शुरू कर देता है। और इसी कारण से हमें इससे क्या मिलता है, लाइट मिलता है। तुम जल्दी से आंसर करो कि बल्ब से हमें हीट चाहिए या लाइट चाहिए, जल्दी बता दो। तो इसका आंसर है बच्चों, बल्ब से हमें लाइट चाहिए, हीट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हालांकि बल्ब गर्म हो जाता है तो उससे एनर्जी लॉस भी हो जाता है हमें। बल्ब को गर्म करने का क्या फ़ायदा, हमें कोई यूज़ नहीं है, उससे हमें सिर्फ और सिर्फ लाइट चाहिए, ठीक है ना। ये बात सब याद रखना। लेकिन बल्ब भी किस पर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये जो टंगस्टन का वायर है ये हीट होगा, हीट होकर के ग्लो करेगा और ग्लो करने के बाद हमें क्या मिलेगा, लाइट मिलेगा। तो मुझे लग रहा है तुम सारी बातों को समझ रहे हो।
If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break. But is it possible for a wire to melt and break? Let's check it out. तो क्या बहुत ज़्यादा गर्म होने पर वायर क्या करेगा? मेल्ट यानी पिघल जाएगा और ब्रेक यानी कि टूट जाएगा? तो आंसर है यस। तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल देख सकते हो, ये है हमारे पास फ्यूज़ वायर। तो ये फ्यूज़ वायर बहुत हाई करंट यदि आता है बच्चों, तो ये क्या कर हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिससे कि ये ब्रेक टूट जाता है, यहाँ पर कनेक्शन टूट जाता है। यानी ये फ्यूज़ में हमारे घर के जो अप्लाइंसेस हैं उसको क्या करता है? हाई टेम्परेचर से बचाता है। इसी कारण से ये जो फ्यूज़ वायर लगाया जाता है वो इस प्रकार के मटेरियल का लगाया जाता है जो कि क्या हो जाए? हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त ना कर पाए, और जैसे ही हाई टेम्परेचर आए वो टूट जाए और हमारे जो अप्लायंसेज उस तक हाई टेम्परेचर नहीं पहुंच पाए। ये देखो फ्यूज़ वायर दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। बिल्डिंग फ्यूज आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो देखोगे तुम फ्यूज जो है वो हमारे घरों में हर जगह यूज़ होता है, जैसे कि अप्लायंसेज में यूज़ होगा, घर के मेन सर्किट में यूज़ होगा, ठीक है। ये सारा जगह फ्यूज़ का क्या यूज़ होता है? There is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. If बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड्स, मतलब यदि करंट बहुत बढ़ जाता है, दिस सेफ लिमिट द वायर्स may become overheat and may cause fire. If a proper fuse is there in the circuit, it will blow off and break the circuit. A fuse is thus a safety device which prevents damage to electric circuits and possible fires. यानी कि तुमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे घर में सेफ्टी डिवाइस का एक नाम लिखिए, जो कि सेफ्टी डिवाइस यूज़ होता है जो घर में आग लगने से बचाता है, साथ ही मतलब कि इलेक्ट्रिक शॉक से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लगता है ना, उससे बचाता है। दूसरा, जो हमारे अप्लायंसेज हैं उसको हाई करंट से, यानी कि बहुत ज़्यादा यदि वहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है उससे बचाता है। उस सेफ्टी डिवाइस का नाम बताइए। तो आंसर क्या दोगे? आंसर है फ्यूज़। तो फ्यूज़ किस चीज़ पर काम करता है? यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आएगा तो तुमको बोलना है हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है। यदि तुमसे तीसरा क्वेश्चन पूछे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करने वाले 3 डिवाइस का नाम बताइए, तो तुम दे सकते हो आयरन का नाम दे सकते हो, इसी के साथ तुम किसका नाम दे सकते हो? बल्ब का नाम दे सकते हो, और इसी के साथ किसका नाम दे सकते हो? फ्यूज़ भी किस पर कार्य करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है। यदि एक और क्वेश्चन तुमसे पूछे कि फ्यूज़ किस चीज़ पर कार्य करता है, किस चीज़ पर वर्क करता है, तो आंसर करोगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो तुमने समझ लिया कि फ्यूज़ कैसे काम करता है। जब मान लो ये फ्यूज़ है तो ये फ्यूज़ मान लो कि 5 एम्पियर तक के करंट को फ्लो कराता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 6 एम्पियर का करंट फ्लो करने लगेगा, ये वायर क्या होगा? यहाँ से गल जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। हाई करंट ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, यानी कि ये ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ज़्यादा हीट होगा और ये ब्रेक कर जाएगा। तो मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा कोई ऐसा गैजेट है, कोई ऐसा अप्लायंस है जिसको सिर्फ 5 एम्पियर करंट चाहिए, और यदि इसको 6 एम्पियर का करंट मिलेगा तो ये खराब हो जाएगा। तो बात है कि यदि तुम्हारे सॉकेट में, मान लो कि तुम्हारे सॉकेट में एक्सीडेंटली 6 एम्पियर का करंट आने लगा, तो ये फ्यूज़ क्या हो जाएगा? इसके सामने यदि फ्यूज़ लगा होगा तो ये फ्यूज़ उसको इस अप्लायंसेस तक नहीं पहुंचने देगा। 6 एम्पियर जैसे ही इससे गुजरेगा ये ब्रेक कर देगा सर्किट को, और तुम्हारा अप्लायंसेस क्या होगा? बच जाएगा जलने से, ठीक है ना।
तो यही सब बात लिखा है। लेकिन इसके पहले यहाँ पर बहुत सारा ब्लू बॉक्सेस भी हैं, उनको भी हम लोगों को देखना होगा। तो देख सकते हो इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि चमकता है, यानी कि रोशनी देता है, प्रकाश देता है, ठीक है, आर ऑफन यूज्ड फॉर लाइटिंग बट दे ऑल्सो गिव हीट, यानी कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, प्रकाश के लिए यूज़ होता है। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि वो हीट भी हो जाता है, गर्म भी हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, बर्बाद भी हो जाता है। इट मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग हीट, यानी कि एक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ में वेस्ट हो जा रहा है, हमारा हीट में वेस्ट हो जा रहा है। दिस इज नॉट डिज़ायरेबल, ये डिज़ायरेबल नहीं है, हम नहीं चाहते कि हीट में वेस्ट हो, लेकिन वेस्ट हो ही जाता है, क्या किया जा सकता है। एज इट रिजल्ट्स इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो तुम बताओ कि यदि तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बल्ब का हीट होना इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है या वेस्ट है, तो आंसर है वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि बल्ब हीट होता है तो हमें उससे कोई काम नहीं है ना। द फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट, अब देखो ट्यूब लाइट देख सकते हो तुम्हारे घर फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स हैं, एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स CFS, अरे CFL तुम्हारे घर लगा हुआ है ना बच्चों, तो CFL का फुल फॉर्म एकदम याद कर लो, क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स, CFL, ओके, इसको याद कर लो। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आर बेटर इलेक्ट्रिक एफिशिएंट लाइटिंग सोर्सेज, यानी कि इसमें ही लाइट तो एकदम चकाचक मिलेगा, लाइट हमें चाहिए ना, हीट थोड़े चाहिए, तो लाइट तो पूरा मिलेगा, लेकिन इसमें हीट का वेस्ट क्या होगा, बहुत कम होगा। इस प्रकार से फ्लोरेसेंट बल्ब्स होते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। नाउ अ डेज द यूज ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि एलईडी का आजकल यूज हो रहा है, जान ही रहे हो, तो CFL का भी यूज करते हैं हम लोग। लेकिन आज का जमाना किस चीज का है, एलईडी का है, तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या हो गया, लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब। बल्ब भी और ट्यूब भी दोनों यूज हो रहा है, इज इंक्रीजिंग, यस, हम लोग सारे लोगों के घरों में एलईडी आज मौजूद है। अब हमारे घरों में CFL का प्रचलन क्या हो गया है, कम हो गया है। और या फिर ये जो बल्ब है, ये देखोगे ये तो गायब ही हो गया है, क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, और बहुत कम इसमें क्या होता है, लाइट होता है, प्रकाश आता है। जैसे मान लो ये 100 वाट का बल्ब यूज़ करोगे, और CFL जो हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर जो एलईडी आजकल यूज़ करते हैं, तो एलईडी मान लो कि 100 वाट का ये जो प्रकाश देगा, और एलईडी 9 वाट उतना ही प्रकाश देगा, यानी कि इसमें 100 वाट बिजली खर्च होगा इस बल्ब में, और जो एलईडी बल्ब है उसमें 9 वाट बिजली खर्च होगा, और दोनों सेम लाइटनिंग देगा। तो सोच लो कितना डिफरेंस है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का। फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एलईडी बल्ब्स कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू इनकैंडेसेंट बल्ब्स और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जो एलईडी है वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है कि कम कंज्यूम करता है, तो आंसर है बहुत बहुत कम कंज्यूम करता है। किसकी तुलना में, तो CFL की तुलना में, ठीक है। और जो हम लोग यूज़ करते थे पहले बल्ब, उसकी तुलना में। 10 एलईडी बल्ब्स आर मच इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट एंड देयरफॉर बीइंग प्रेफर्ड, यानी कि हमें कौन सा बल्ब या कौन सा ट्यूब यूज़ करना चाहिए, तो एलईडी, यस, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, बोलो जल्दी से, ये तुम बताना, एलईडी का फुल फॉर्म अभी तुम्हें तुरंत बताया था, बिल्कुल। It is advised to use electrical appliances and gadgets which are electricity efficient. तो पहला चीज तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, which kind of electric appliances should we use, हम लोगों को किस प्रकार का इलेक्ट्रिक गैजेट्स यूज करना चाहिए, तो पहला इसका आंसर हो गया that should be electricity efficient, यानी कि वो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करे। Bureau of Indian Standards, New Delhi assigned a standard mark on products
कॉल्ड ISI। देखो I और ये है S और ये I, विच इज एन एश्योरेंस ऑफ conformity to the specifications given on the products. It is therefore suggested to use ISI mark products। तो पहला है इलेक्ट्रिक एफिशिएंट गैजेट्स यूज़ करना चाहिए, और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ISI मार्क वाला प्रोडक्ट ही यूज़ करना चाहिए, जो कि उसकी क्वालिटी को 100% क्या करता है, एश्योर करता है कि यस ये कहाँ से असाइंड है, तो न्यू दिल्ली से असाइंड है, जो कि स्टैंडर्ड मार्क है प्रोडक्ट्स पर। किस पर, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स पर, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर ISI मार्क होता है। ठीक है, अब देखो नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड CFLs कंटेन मरकरी वेपर टॉक्सिक इन नेचर, देयरफॉर डैमेज फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो कि डैमेज हो चुके हैं, या फिर CFL नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली, यानी कि इसको जब ख़राब हो जाएगा तो CFL को हम लोगों को सेफली डिस्पोज करना चाहिए। ये बात यहाँ लिखा हुआ है। अब चलो यहाँ पर ये तो तुम्हारा कॉजन लिखा है, नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज कनेक्टेड टू मेंस सर्किट ऑन योर ओन। तो ये बार बार तुमसे बोल रहा है कि जो मेंस में इलेक्ट्रिक सर्किट है उससे तुम्हें कभी छूछा छेड़छाड़ नहीं करना है। ये बच्चे हो तुम, ये बड़े हो गए तब भी नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ें। ठीक है, वन रीजन फॉर एक्सेसिव करेंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट्स इज द direct touching of wires. This may happen if the insulation on the wires has come off due to wear or tear। अब देखो यहाँ पर जब हम लोग फ्यूज की बात कर रहे थे, तो फ्यूज में एक बात देखना है कि जैसे मान लो कि ये वायर है, ठीक है, अब ये वायर है, तुम जानते ही हो कि दो वायर्स इस तरीके से गुजरते हैं, जिसमें एक होता है लाइव वायर रेड वाला और ब्लैक वाला होता है न्यूट्रल वायर। लेकिन जब इसमें वियर एंड टियर कहीं आ जाएगा, यानी कि जब ये तार का जो इसके ऊपर रेड कलर का ये ब्लैक कलर का जो कोटिंग है वो हट जाएगा किसी तरीके से, तो ये जो लाइव वायर है और ये जो तुम्हारा न्यूट्रल वायर है वो यदि टच करता है तो अचानक से सडनली बहुत हाई करंट वहाँ पर फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिससे कि आग भी लग सकता है। और उसी से बचने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, फ्यूज़ का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। दिस में काउज अ शॉर्ट सर्किट, तो ये जब यही क्या होता है, बहुत शॉर्ट सर्किट का कारण भी हो सकता है। अनदर रीजन फॉर एक्सेसिव करंट कैन बी द कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट। तो यहाँ पर पहला रीज़न तुम समझ गए कि एक्सेसिव करंट का पहला रीज़न क्या हो सकता है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या हो जाए, सट जाए। और दूसरा क्या कारण क्या हो सकता है कि एक सॉकेट से बहुत सारे डिवाइसेस को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सीडेंटली यदि हाई टेम्परेचर अचानक से सर्किट में फ्लो कर रहा है तो वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, तो आंसर यही लिख दोगे। पहला में समझ गए, दूसरा में लिखना है यहाँ देखो कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइसेस, यानी कि बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं टू अ सिंगल सॉकेट, एक सॉकेट में। दिस में काउज ओवरलोड इन द सर्किट, ये ओवरलोड काउज करेगा। यू माइट हैव रीड रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर्स अबाउट फायर काउज्ड बाय शॉर्ट सर्किट्स एंड ओवरलोड्स। तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, these are the two reasons behind the excessive current flowing through any circuit। तो ये सारा समझ गए, और इसका उपाय क्या है, पहला हम लोगों ने सीखा कि फ्यूज यूज करते हैं, और दूसरा यहाँ देखोगे अब जो आता है वह है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, MCB का फुल फॉर्म, और दूसरा इसका क्या यूज है। These days miniature circuit breakers लिखा हुआ है, ठीक है ना, miniature circuit breakers MCBs are increasingly being used in place of fuses। तो देखोगे मेन, यदि तुम्हारे घर में मेंस जहाँ भी लगा हुआ है वहाँ देखोगे MCB लगा होता है, और जरा सा भी शॉर्ट सर्किट होगा तो वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है।
दीज आर स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ। जैसे ही हाई टेम्परेचर यहाँ आएगा, सॉरी हाई टेम्परेचर नहीं, हाई करंट, तो वो क्या होता है, वो गिर जाता है उसका बटन, यानी कि वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन अ सर्किट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। यानी कि एक लिमिट से यदि बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यू टर्न देम ऑन एंड द सर्किट इज वंस अगेन कंप्लीट। और उसको फिर क्या करते थे हम लोग, अप कर देते हैं तो वो फिर से चलना शुरू हो जाता है। लुक फॉर ISI मार्क ऑन MCB ऑल्सो। तो वो तो हम लोग जानते हैं कि ISI मार्क देख कर ही हम लोग को चीज़ों को खरीदना होता है, ठीक है। अब ये सारा चीज़ यहाँ तक तो हो गया तुम्हारा, है ना। चलो, तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर सारा चीज़ तुम्हें दिखाया गया है। इफेक्ट ऑफ करंट ऑन कंपास नीडल, तो ये कहाँ से आ गया, अच्छा ठीक है, इसको हम लोग देख रहे हैं। अब चलो आगे देखते हैं। फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब देखो, डिफरेंट प्रकार की फ्यूजेस का यूज़ करते हैं हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए। तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में अलग अलग प्रकार का फ्यूज़ होगा, और तुम्हारा मेंस में अलग प्रकार का फ्यूज़ होगा। 14.14, देखो ये जो 14.14 है, वेयर इज़ 14.14, ये देखो, ये देखो, ये मेंस में लगाया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार का फ्यूज़ तुमने देखा होगा। फ्यूजेस यूज्ड इन आवर हाउसेस, तो ये जो फ्यूज़ है वो सीधे सीधा मेंस में लगता है, हाउस में लगा रहता है। फ्यूजेस सोन इन फिगर 14.15 आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। तो तुम देख सकते हो ये जो छोटा छोटा फ्यूज़ होता है ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में लगा रहता है, जो कि अलग अलग पावर का रहता है। कुछ 5 एम्पियर का रहेगा, कुछ 3 एम्पियर का रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के फ्यूज़ यूज़ होते हैं। We observed the heating effect of electric current and learned how we use it to our advantage. Does the electric current have other effect also? Yes, we have learned that there are two effects of electric current. The first one is electric heating effect of electric current. क्या है, heating effect। और दूसरा क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो दोनों तुमको पढ़ लेना है, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज अगेन कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या इफेक्ट होता है। द फर्स्ट वन इज हीटिंग इफेक्ट एंड द सेकंड वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, तो हमारा नया टॉपिक क्या है, ये है 14.3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्टिविटी 14.5, टेक अ कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। तो मैच बॉक्स तो तुम जानते ही हो, माचिस का जो बॉक्स होता है उसी का अंदर का ये जो चौकोर है, इसको हम लोगों को यहाँ पर लेना है, ठीक है ना। रैप एंड इलेक्ट्रिक वायर, तो यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक वायर को रैप करना है अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। तो ये जो कार्डबोर्ड ट्रे है इसके ऊपर हम लोग को इलेक्ट्रिक वायर लपेट देना है ना। प्लेस ए स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट, और इसके अंदर एक कंपास नीडल, जो कि मैंने बताया था कंपास नीडल क्या होता है। यदि यहाँ कंपास नीडल क्या होता है, एक प्रकार का ये बार मैग्नेट होता है, जिसमें एक होता है नॉर्थ पोजीशन और एक क्या होता है, साउथ पोजीशन। और जैसे ही ये कंपास नीडल किसी और, ये जो कंपास नीडल क्या है, एक ये है तुम्हारा मैग्नेट, और जैसे ही यदि एक और मैग्नेट के संपर्क में आएगा तो इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि ये इधर उधर ये क्या होगा, हिलना डुलना शुरू कर देगा। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच एज सोन इज फिगर। यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रकार से ट्रे लिया, इसकी चारों ओर से वायर को लपेट दिया और इसमें कंपास रखा। कंपास में क्या होता है, एक बार मैग्नेट होता है, और इसके फ्री एंड्स वायर को इस प्रकार से हम लोगों ने एक सेल से जोड़ दिया, स्विच से जोड़ दिया, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे।
अब यहाँ पर जैसे ही स्विच ऑन होगा, ये देखो ये बल्ब का निशान है, बल्ब जोड़े या ना जोड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बल्ब यदि जोड़ देंगे तो हम आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ बल्ब को लगाया गया है। तो जैसे ही यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू होगा बच्चों, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण ये जो तुम्हारा वायर है, इस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, इस वायर के चारों ओर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यानी ये वायर एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। ये कैसे तुम्हें पता, ये कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, तो देखोगे कि जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, यहाँ जो कंपास नीडल है इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा, यानी ये हिलेगा डुलेगा। और कंपास नीडल हिलेगा डुलेगा कब बच्चों, जल्दी बताओ, जब इस कंपास नीडल के पास एक मैग्नेट को लाया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपास नीडल खुद एक मैग्नेट है, और इसके पास यदि एक मैग्नेट को ले जाएंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा और हिलेगा ढुलेगा। तुम जानते हो ना कि यदि एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण उनमें या तो आकर्षण होता है या विकर्षण होता है, या तो वो पास आते हैं या तो वो दूर जाते हैं, ये तो सब जानते ही हो ना। तो वैसे ही यदि इस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन यानी वो हिलना डुलना शुरू करेगा, ये क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है, ये बताता है कि जरूर इस तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना है, यानी ये तार क्या बन गया है, मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, मैग्नेट के जैसा बर्ताव कर रहा है। इसी कारण से कंपास निडल क्या होगा, हिलेगा डुलेगा। समझ गए? तो ये क्या शो करता है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है, इसी को शो करता है। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग। Bring a bar magnet near the compass needle. Observe what happens now while watching the compass needle carefully. Move the switch on the on position. ठीक है? What do you observe? Does the compass needle deflect? Move the switch back to off position. Does the compass needle come back to its initial position? तो ये सारे का आंसर है yes. जैसे ही हम लोग यहाँ करंट पास कराएंगे तो ये जो वायर है वो वायर किसके जैसा बिहेव करेगा, एक चुंबक के जैसा बिहेव करेगा, एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, जिस कारण से कंपास नीडल में भी क्या शो होगा, डिफ्लेक्शन शो होगा। रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट? तो एक्सपेरिमेंट क्या इंडिकेट करता है? अरे वाह, क्या ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये है कि ये एक्सपेरिमेंट इंडिकेट करता है कि जो वायर है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है। वी नो दैट द नीडल ऑफ कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ से क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि आप बताइए कि जो कंपास है, कंपास मतलब दिशा सूचक कहते हैं, उसमें जो नीडल लगा रहता है, इस प्रकार से जो नीडल रहता है वो क्या है? तो तुमको आंसर करना है, वह टाइनी बार मैग्नेट होता है, यानी कि छोटा सा, टाइनी मतलब छोटा सा एक बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट समझ रहे हो? इस प्रकार का जो मैग्नेट होता है उसको बोलते हैं बार मैग्नेट, जिसका एक डायरेक्शन नॉर्थ होता है और एक क्या होता है, साउथ। इस प्रकार का जो तुम्हारा मैग्नेट होता है, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मैग्नेट्स भी तुम देख सकते हो। तो ये जो टाइनी मैग्नेट लगा हुआ है वह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन होगा कि ये जो मैग्नेट है वो कौन सा डायरेक्शन शो करता है, तो नॉर्थ और साउथ। When we bring a magnet close to it, अब मान लो कि अब एक्चुअल मैग्नेट एक हम लोग इसके पास लाएंगे, ठीक है, एक नॉर्थ और साउथ वाला, तो देखोगे इसमें डिफ्लेक्शन होगा, या तो ये इधर मुड़ेगा या तो ये इधर मुड़ना शुरू होगा। नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड यानी कि अपने पोजीशन से हट जाएगा। इसी को डिफ्लेक्टेड वर्ड से ही डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्ट से, ठीक है, डिफ्लेक्ट।
We have also seen that compass needle gets deflected when the current flows in nearby wire. तो जब हम लोग इस कंपास के पास एक मैग्नेट एक्चुअल मैग्नेट लाए थे तब भी ये डिफ्लेक्ट हुआ था, और जब हम लोग यहाँ कंपास को इस बॉक्स में रख करके वायर से करंट फ्लो कराएंगे तब भी ये डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि जो वायर है जब उसमें करंट फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, लेकिन जब करंट फ्लो नहीं होता है तो वो नॉर्मल वायर है। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन? मैंने कर दिया। When the current flows through a wire, does the wire behave like a magnet? Answer is yes, it behaves like a magnet when current flows through a wire. This is what a scientist called Hans Christian Ørsted also wondered. तो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने एक प्रयोग में इस प्रकार का, ये एक्सीडेंटली उन्होंने देखा था, जानबूझ कर ऐसा प्रयोग उन्होंने नहीं किया था, तो एक्सीडेंटली देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, जैसे ही वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो जो कंपास बगल में रखा हुआ था तो वो अपने आप हिल जा रहा था, तो उनको लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने पूरा सेटअप किया और इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। He was the first person who noticed the deflection of compass needle every time a current was passed through the wire. तो ये नाम याद करना है, ये है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, और ऑर्स्टेड ने ही सबसे पहले ये ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और तुम्हें डायरेक्ट आंसर कर देना है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू वायर व्हाट हैपेंस? इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या होता है जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से होकर के गुजरता है तो वह कैसे बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। अब ध्यान देना होगा, यदि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उससे वह जो मैग्नेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, और कम ये फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक करंट तो मैग्नेट है वो हल्का फुल्का साधारण सा मैग्नेट बनेगा। This is the magnetic effect of electric current. So now the question arises, what is इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, तो आंसर करना, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि जब किसी वायर से होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इन फैक्ट द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हम लोग मैग्नेट भी बना सकते हैं। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग? क्या तुम्हें भी ये आश्चर्य लगा बच्चों? जरूर लगा होगा क्योंकि तुमने पहले नहीं किया है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने बैटरी लगा दिया, यहाँ पर ये क्या है जल्दी बताओ, स्विच लगा दिया, ये वायर लगा दिया, और इस प्रकार से स्क्रू है, स्क्रू में तार को लपेट दिया है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करोगे ये एक चुंबक के जैसा काम कर रहा है, और देख सकते हो कि यहाँ एकदम पतला पतला पिन लाया गया है तो वो इससे क्या हो रहा है, चिपक जा रहा है। इस प्रकार से इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? जब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैग्नेट बन जाए, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या बन जाए, मैग्नेट। तो दो वर्ड से जुड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट। तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जब कोई पदार्थ मैग्नेट बन जाए तो उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बताओ जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ फ्लो होना बंद होगा तो क्या ये मैग्नेट रहेगा? आंसर है नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नहीं रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से यदि स्विच ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो क्या ये मैग्नेट है? तो आंसर है यस सर, यस सर, यस सर। यानी ये जब तक मैग्नेट है, मतलब जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, और जैसे ही बंद होगा ये मैग्नेट नहीं रहेगा, नॉर्मल वायर हो जाएगा, समझ लो। तो ये जो है सो यहाँ पर एक्टिविटी 14.6 जो मैंने दिखाया वही है, पिंस को लाएंगे
तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो ये पिंस चिपकना शुरू होगा, और जैसे ही स्विच ऑफ करोगे ये पिंस चिपकेगा या नहीं चिपकेगा बच्चों? नहीं चिपकेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर नहीं रहेगा। अब देखो, द कॉइल इन द एबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, यानी स्विच ऑन है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे ये मैग्नेट नहीं रहेगा। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ द कॉइल जनरली लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, यानी कि ये नॉर्मल कॉइल हो जाएगा। कॉइल समझ रहे हो ना, जिसमें तार को लपेटा गया है, वही कॉइल कहला रहा है, ठीक है ना। तो सच कॉइल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो द कॉइल्स when electricity passes through it, it behaves like a magnet, and when electricity is not passes through it, it is not anymore magnet, and this is called electromagnet। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। The electromagnets can be made very strong and can lift very heavy loads। तो तुमसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को हैवी कैसे बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है, पहला आंसर, बहुत ज़्यादा करंट पास कराकर आई से करंट को दिखाते हैं, शो करते हैं। आई मतलब करंट होता है, ठीक है। और दूसरा है कॉइल का जो संख्या है इसको क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो टर्न्स ऑफ द कॉइल कैन बी इंक्रीज, तो जितना ज़्यादा टर्न्स रहेगा उतना ज़्यादा हेवी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। समझ गए? डू यू रिमेंबर द क्रेन about which you read in chapter 13 in class 6? The end of such a crane has a strong electromagnet attached to it। तो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन मान लो कि यहाँ पर क्रेन है इस प्रकार से, और इसमें एक हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया है, और यहाँ पर तुम्हारा बहुत सारा लोहे का सामान इस तरीके से है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे ये वाला जो क्रेन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और ये सारा चीज़ इसमें क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। फिर क्रेन से इसको दूसरे तरफ ले आएंगे हम लोग, तो यहाँ पर इस क्रेन में ये सारा चीज़ चिपका है या नहीं? जल्दी बताओ बच्चों। आंसर है यस सर, इसमें सब चीज़ चिपका हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे ये सारा सामान क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। जल्दी से बताओ क्यों नीचे गिर जाएगा? क्योंकि अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे यानी करंट जैसे ही बंद होगा ये नॉर्मल कॉइल बन जाएगा, जिसके कारण ये सारा सामान क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। तो एक बार देखा तुमने, यहाँ सामान को ऊपर चिपका लिया और क्रेन को फिर इधर लाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्रेन जैसे ही इधर लाएंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा सामान को फिर इधर रख देंगे, यानी एक जगह से दूसरे जगह सामान को रखने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं। Doctors use tiny electromagnets to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the eye। मान लो कि कोई मैग्नेटिक पदार्थ यानी कि लोहा वगैरह का चूर्ण या कुछ भी तुम्हारे आंखों में पड़ गया उस तरीके का चीज़, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं, छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं, और उसको वहाँ से क्या करते हैं? निकाल देते हैं। समझ गए? अब देखो इलेक्ट्रिक बल्ब भी बल्ब कह रहा हूँ, बेल, इलेक्ट्रिक बेल जो तुम्हारे घर में बजता है, टन 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 टन, कोई है? तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, देखो यहाँ पर ये व्यवस्था लगाया गया है, तो ये देखो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिख रहा है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, और ये क्या होता है? एक पत्ती रहता है लोहे का, ये बॉब रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये देखो पूरा यहाँ पर व्यवस्था लगाया गया है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने का, तो जैसे ही स्विच ऑन किया जाएगा, तो स्विच ऑन किया जाएगा तो यहाँ पर ये वाला क्या होगा? ये एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। ये सारा चीज़ क्या होगा? एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, और मैग्नेट की तरह काम करेगा तो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। और ये भी एक लोहे का बॉब रहेगा, मेटल का रहेगा, और यहाँ भी क्या रहेगा? एक मेटल का रहेगा। तो जैसे ही यहाँ स्विच ऑन होगा ये इसको अपनी ओर खींचेगा और यहाँ मारेगा टन, ठीक है।
क्यों ये अपनी ओर खींचेगा? क्योंकि ये क्या हो गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही ऑन होगा और उसके बाद जैसे ही ऑफ होगा तो ये वापस अपने पोजीशन पर आ जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है किस चीज़ में? इलेक्ट्रिक बेल में। तो क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रिक बेल किस चीज़ पर कार्य करता है, किस प्रभाव पर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रभाव पर कार्य करता है। We are quite familiar with an electric bell. It has an electromagnet in it. तो पूछेगा कि इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। हाँ, थोड़ा सा ये समझ लो कि किस प्रभाव पे क्या कार्य करेगा ये पूछेगा, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे यस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ये कार्य करता है। ठीक है ना। चलो, फिगर 14.20 shows the circuit of an electric bell. It consists of coil of wires. coil of wires तुमको दिख रहा है, वुंड मतलब लपेटा गया है, वाइंड वुंड वुंड, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से कॉइल को बनाया गया है आयरन पीस। द कॉइल एक्ट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है कब? जब इसमें करंट फ्लो करेगा। एन आयरन स्ट्रिप विथ अ हैमर एट वन एंड। देखो आयरन का एक पत्ती स्ट्रिप वन एंड ऑफ हैमर लगाया जाता है और इस तरीके से यहाँ पर ये टन टन मारने के लिए लगाया जाता है। क्लोज्ड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट देयर इज अ contact screw near the iron strip. When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil. तो जैसे ही यहाँ पर यहाँ देख सकते हो, ये जैसे ही कनेक्शन में आएगा तो इससे करंट फ्लो होना शुरू होगा। देखो ये पूरा करंट क्या हो जाता है, फ्लो होना शुरू कर जाता है। ठीक है ना। और इस कारण से द क्वाइल विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्वाइल इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा तो वो इसको खींचेगा। ये क्या करेगा, इसको इधर की ओर खींचेगा, है ना। इन दिस प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गोंग। यही है गोंग, ये गोंग है, इसी पर डन से मारेगा द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। हाउएवर व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप इट ऑल्सो ब्रेक्स द सर्किट। और ये देखो यहाँ पर जैसे ही ये थोड़ा सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ देखो, यहाँ देखना, जैसे ही ये वाला इधर आएगा तो इससे इसका कनेक्शन टूट जाएगा। ये इधर आ गया, देखो मैं इसको बना देता हूँ इधर ऐसे, ये देखो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये कनेक्शन क्या है, टूटा हुआ है। ये कनेक्शन क्या है, टूटा हुआ है। तो जैसे ही ये कनेक्शन टूटा होगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और सर्किट जैसे ही ब्रेक होगा यानी कि अभी कोई करंट फ्लो नहीं रहा। जैसे ही ये वाला इधर आया तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस कारण से ये वाला फिर इधर वापस आ जाएगा। समझ गए। इस तरीके से ये कभी इधर आते जाएगा और टन टन मारते जाएगा। तो जैसे ही ये सटेगा, ये देखो जैसे ही ये सटा, ये जैसे ही इस पर सटा तो पूरा एक सर्किट बन गया। देखो ये पूरा क्या हो गया, एक सर्किट तैयार हो गया। और जैसे ही सर्किट तैयार होगा इसमें से फिर करंट फ्लो होना शुरू करेगा। और जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना शुरू करेगा ये एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा तो ये फिर इसको खींचेगा। और ये जैसे ही इसको खींचेगा, ये जैसे ही इसको खींचेगा तो देखो ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया यहाँ। और यहाँ पर देखो ये यहाँ है और ये यहाँ, यानी इनके बीच में क्या है, गैप है। इनके बीच में क्या है, देखो ये गैप हो गया। गैप हो गया मतलब सर्किट टूट गया। टूट गया तो ये अब मैग्नेट नहीं है। ये वाला जो मैग्नेट बन गया था ये मैग्नेट नहीं है। और जैसे ही ये मैग्नेट नहीं है तो ये बेचारा फिर से पीछे चला गया, क्योंकि ये इसमें आकर्षण खत्म हो गया। समझ गए। इस तरीके से ये क्या करता है, काम करता है। तो बच्चों इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में। तो तुम इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहो। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर सारे तुम्हारे डिटेल्स, बहुत सारे वीडियोस के लिंक तुमको मिल जाएंगे। तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवादम।